सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे तिक्का बोटी कढ़ाई। तिक्का बोटी कढ़ाई हमें किन चीज़ों से बनानी है, वो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। चिकन हमने लेना है बोनलेस, उसकी हमने बोटियाँ कर लेनी है, अच्छी तरह से वॉश करके इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। टिक्का मसाला हमने लेना है, किसी भी ब्रांड का हम ले सकते हैं। इसको हमने 4 से 5 टेबल स्पून लेना है। दही हमने लेनी है 3 टेबल स्पून। बटर 2 या 3 टेबल स्पून। जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून। गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1.5 टी स्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टी स्पून। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है, लेकिन चूंकि नमक तिक्का मसाला में है इसलिए हम पहले बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। हम इसको पहले टेस्ट करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो फिर थोड़ा बहुत जितना भी हमें ऐड करना है हम ऐड करेंगे। कढ़ाई बनाने के लिए हमें ये 3 टमाटर लेने हैं दरमियाने, और हरी मिर्च लेनी है 3-4। तिक्के बनाने के लिए हमें ये शाशली की स्टिक्स भी चाहिए। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको चिकन की बोटियों को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल लेना है। बाउल में हमने ये ऐड करनी है दही, और हमने हाफ जो गार्लिक पेस्ट है इसमें ऐड करना है मैरिनेशन में। थोड़ा सा हमने इसमें जिंजर पेस्ट ऐड करना है। थोड़ी सी हमने ये काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये गरम मसाला, तकरीबन हमने हाफ इसमें ऐड कर देना है। और हमने ये इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देना है सारा, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, ये बटर मैंने मेल्ट करके रखा था, लेकिन सर्दी चूंकि इतनी है कि वो जो है बटर वापस ये हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं ओवन में। अच्छा, ये देखिए बटर मैंने मेल्ट कर लिया ओवन में, ये मेल्ट हो गया। अब ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। और हमने ये क्या करना है, ये तमाम जो चिकन है ये इसमें मैरिनेट करके अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। हैंड अच्छी तरह से आप नीट एंड क्लीन कर लें, वॉश कर लें। मेक श्योर कि आपके हैंड बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। फिर आप इसको हाथों से मिक्स करें, अदरवाइज़ आप इसको बड़े स्पून से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको हमने तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए रख देना है। फ्रिज में रख दें। अगर किचन में आपकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्दी है, तो आप किचन में भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से करके हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। अच्छा, ये तिक्का बोटी हमने मसाले में लगाकर, सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें थी सब में लगाकर हमने इनको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैंने इसको क्या करना है कि हमने ये स्टिक्स लेनी है और इसमें जो है वो बोटियों को इस तरह से, बड़ी छोटी सारी ही बोटियां हैं हर किस्म की, बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियां नहीं लेनी। बहरहाल आपने इस तरह से, जिस तरह से हम तिक्के बनाते हैं, कोयलों पे भी बनाते हैं, सीखों पे बनाते हैं। मैंने सीखे नहीं ली, मैंने ये स्टिक्स ली है इसलिए कि मैंने ग्रिल पैन में बनानी है। और हमने बनानी है तिक्का बोटी कढ़ाई। ये देखें, ये इस तरह से हमने 2-2, 3-3 ये सारी इस तरह से हमने बनानी है। ये देखें जी, ये तिक्का बोटी सारी हमने जो है वो स्टिक्स में लगा ली है, इस तरह से 3-3, 4-4 जितनी भी आई। और अब हमने इनको ग्रिल पैन में थोड़ा सा ऑयल में इनको तैयार करना है। अच्छा, ये हमने ग्रिल पैन लिया है, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और ये इसको चारों तरफ, हर तरफ में फैलाना है, ताकि ये हमने अब जो स्टिक्स हैं ये हम ऑयल इधर रख देते हैं, और जो ये स्टिक्स हैं ये इसमें हमने बना के रखें।
अभी हम देखेंगे एक साइड से हो जाएंगी, फिर हम इसकी दूसरी साइड करेंगे और ये हमने सारी इसी तरह से धीरे धीरे इसको तैयार करना है। अच्छा ये देखिए हमारे टिक्के सेक गए हैं बिल्कुल। ये हमने धीमी धीमी आंच पे सेकने हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेम हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, धीमी धीमी आंच पे हमने ये सेकने हैं। ये सीख गए, अब मैं ये निकालती हूँ और दूसरे रखती हूँ उसमें इसके। अच्छा ये देखिए सारे हमारे टिक्के जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए, हमने सेक लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये कोयला इसमें हमने गरम कर लिया था, बिल्कुल अच्छा सा बिल्कुल दहक जाना चाहिए ये, ताकि जो है वो इसमें जो इसकी हमने इसका स्मोक इसमें देना है। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर कर देंगे जब तक इसमें इसका स्मोक जज्ब होगा, इसमें आ जाएगा। हम अपनी कढ़ाई का मसाला तैयार करते हैं। अच्छा अब हमने ये कढ़ाई का मसाला तैयार करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का बोटी कढ़ाई। हमने उसको ऐसे नहीं सर्व करना, बल्कि हमने इसको अब कढ़ाई बनानी है। 1/2 कप हम ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज करेंगे ताकि ऑयल जो है जल्दी से गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया, अब हमने इसमें ये टमाटर काट लिए थे बारीक, ये टमाटर ऐड कर लिए। थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर अब मैं इसमें दूसरे मसाले ऐड करती हूँ। टमाटर देखें ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब हमने इसमें ये बकाया जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड करना है। हाफ हमने मैरिनेशन में यूज कर लिया था, हाफ अब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमने भूनना है मसाले को। नमक हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक जो है वो उसमें बिल्कुल ठीक है, नमक यूज नहीं है। अच्छा ये जिसमें बाउल में हमने मैरिनेशन किया था इसको टिक्कों को, वो हम जो ये मसाला है हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हम ज़ाया कोई चीज़ नहीं करेंगे और ज़ाया करनी भी नहीं चाहिए। ये मसाला जो बाकी बच जाता है हम लोग उसको भी आराम से इसमें यूज़ करेंगे। इसको अच्छा सा हमने भूनना है। अच्छा ये देखिए इसमें बहुत अच्छा सा इसका जो है स्मोक का फ्लेवर आ गया है टिक्कों में। अब मैं जो है ये निकाल दूंगी और हमने इन तमाम स्टिक्स में से ये जो टिक्के हैं अपने निकाल लेने हैं इस तरह से। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून गया और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने टिक्के तैयार करके रखे हैं सीखों पे, ये हमने इसमें मसाले में ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हमने मसाले के साथ भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम क्या करेंगे, कि ये जो कोयला है ये वापस हम इसमें रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल फिर ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से कवर कर देंगे। धीमी आंच पर हमने इसको और थोड़ी देर पकने के लिए रख देना है। ये देखें जी हमारी टिक्का बोटी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई। अच्छा 1-2 मिनट के बाद मैंने वो जो कोयला था वो निकाल दिया था, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ गया और ये माशाल्लाह ये बिल्कुल बहुत मज़े की तैयार हो गई है। बिल्कुल तैयार। अच्छा ये इसकी प्रेजेंटेशन हमने कढ़ाई में ही करनी है। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हरा धनिया।
इस तरीके से हरी मिर्चें इस तरह से कटी हुई, इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, साथ में हो 7 अप, तो बहुत ही मज़ा आए। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत इजी है। आप बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिले और आप सीखिए और बनाएं और आपको मिले खूब शाबाश। तो अपने डिनर या लंच में ज़रूर बनाइए ये ट्रिक्का बोटी कढ़ाई। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।